हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऐसी क्लासेस। सो लास्ट टॉपिक जो रहा था वो हमारा फ्रैक्शन के ऊपर रहा था और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेसिमल। तो चलिए देखते हैं डेसिमल। तो आइए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले वाले फिगर में 10 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें से 2 कॉलम्स फिल किए हुए हैं और 2 कॉलम्स फिल किए हुए हैं। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। और अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जब हम 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। अब आगे चलते हैं हम अगले वाले के लिए। तो अगले वाले में क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने 2/100 किया हुआ है। तो जब 2/100 किया हुआ है तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 2/100 में इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.02 आएगा। अब तो अभी तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, आगे जब हम वीडियो में देखेंगे तो इसमें आगे मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि जीरोस के साथ हम जो डेसिमल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है 29.531। इसे हम 531 नहीं बोल सकते हैं, इसको हमें क्या बोलना होगा, 531 ही बोलना होगा। तो अब इसमें इस पॉइंट को देख लेते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। और डेसिमल पॉइंट से आगे के जितने भी नंबर हैं, अगर ये वैल्यू होगी तो इसे 1/10 बोलेंगे, ये वैल्यू होगी तो इसे 1/100 बोलेंगे, और अगर ये वैल्यू होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/1000 बोल देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये 1000 प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये 10th प्लेस हो गया। अब चलते हैं हम राइट साइड, डेसिमल पॉइंट से राइट साइड देखते हैं। तो ये जो 29 वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया, ये होल पार्ट हो गया। अब इसमें ये क्या हो गया, 1s प्लेस हो गया और 2 हमारा क्या हो गया, 10s प्लेस हो गया। तो ये जो 29 दिया हुआ है ये क्या है, ये होल पार्ट है और ये 531 क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं हम कि अगर इस पॉइंट से राइट साइड हम चलेंगे तो राइट साइड चलने पे जो नंबर है वो हमारा क्या होता जाएगा, हर पॉइंट पर हर वैल्यू से अगली वैल्यू जाने पर ये 10 टाइम्स छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं इस पॉइंट से तो ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड चलने पर 10 टाइम्स बड़ा होता चला जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया हुआ है, 0.01 और 0.1 इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि पहले हमें क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करने के लिए हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक डेसिमल्स में। अब लाइक डेसिमल्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये देखना होगा कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। जितने डिजिट हमारे लेफ्ट साइड वाले नंबर में होंगे पॉइंट के बाद, उतने ही डिजिट हमारे राइट साइड वाले नंबर में होने चाहिए पॉइंट के बाद। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, 0 और 1, 2 डिजिट्स दिए हुए हैं पॉइंट के बाद। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, ओनली 1 दिया हुआ था। तो हमने इसमें 0 और लगा लिया ताकि ये भी 2 डिजिट्स बन पाए, और इधर भी 2 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, इधर भी 2 डिजिट हो गए। अब हम देखेंगे कि 0.01 बड़ा है या 0.10 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 1 से 10 ही बड़ा होता है, तो इसलिए इसमें ये वाला साइन आ गया। अब चलते हैं हम अगले वाले नंबर पे। तो अगला नंबर हमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 32.55 और जो राइट साइड वाला नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ 32.5। तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, और इधर कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। तो हम इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी साइड 1 डिजिट और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं हम 32 तो सेम ही है, तो 55 बड़ा होगा या 50 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 55 बड़ा होगा। तो इसलिए सिंबल हमारा आ जाएगा ये वाला। अब आगे चलते हैं। तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपका सिर्फ डेसिमल पे ध्यान जाता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर डेसिमल नहीं, यहाँ पर पहले हमको नंबर देखना पड़ेगा। तो ये 245 दे रखा है और ये कितना दिया हुआ है 241। तो इसमें तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें 245 हमारा ग्रेटर हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि अगर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, और अगर डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से होगा। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, कौन सा, फ्रैक्शन टू डेसिमल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8/10 हमने कोई फ्रैक्शन लिया हुआ था। अब इसको हम ट्रिकी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 8/10 दिया हुआ है तो हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देखा कि कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हम जस्ट 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे। और ये जो जीरो दिखा रखा है ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इसके बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। तो 60 के साथ अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 60 तो हमारा है ही, प्लस ये कितना हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4/10 को 0.4 बोल सकते हैं। तो अगर इसके साथ 0.4 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60.4 आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ पर, डेसिमल टू फ्रैक्शन तक। कहाँ चल रहे हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन तक। तो 8.8 हमें वैल्यू दी हुई थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतनी जीरो वाली वैल्यू को नीचे हम ऐड कर देंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने क्या कर दिया, /10 कर दिया। अब आगे देखते हैं, अगर हमें 45.64 को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद देखा हमने 2 डिजिट है तो नीचे हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे और इस तरह से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी सॉल्व। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, डेसिमल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.6 दे रखा है। अब जो 0.6 है वो या तो हमारा 0 और 1 इन दोनों के बीच में ही वेरी करेगा, क्योंकि 0.6 का मतलब क्या हो जाता है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 6/10 पार्ट हो गया ना। तो फिर ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और 0 और 1 के बीच में हम क्या करेंगे, 10 मार्क्स बना लेंगे और जो 6th वाला मार्क होगा उसको हम सर्कल कर देंगे और वही हमारा 0.6 वैल्यू होगी। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, 1.6। तो अगर हम 1.6 की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये होल पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। तो होल पार्ट कितना दिया हुआ है, 1। तो 0 से 1 तक तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, 1 वैल्यू पूरी हो गई। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या था, 1 प्लस 0.6 ही तो था। तो अब 1 तक तो हम आ गए। अब 0.6 देखेंगे तो इससे 1 से 2 के बीच में हम 10 मार्क बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से जो वैल्यू हमारी 0.6 यानी 6 पर बैठेगी 1 से 2 मार्क के बीच में, उसी वही वैल्यू हमारी क्या होगी, 1.6 होगी, क्योंकि 1 तक तो हमारा इतना हो गया। और फिर उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, जब 1 यहाँ कंप्लीट हो गया तो आगे बचा 0.6। तो 0.6 तक हमने काउंट कर लिया और इस तरह से 1.6 आ गया। तो ऐसे हम नंबर लाइन पर डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक पजल डाली हुई थी और उस पजल की जो विनर है वो है परिधि मित्तल। कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन डेसिमल। इस चैनल पे ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।